इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है टेस्टेन 250 mg। ड्रग होती है टेस्टोस्टेरोन इनेंथेट इंजेक्शन है। डोज इसकी 250 mg है और पर ml यानी 1 ml की इंजेक्शन में आपको 250 मिलीग्राम की ड्रग मिलती है। नीवा लाइफ केयर की ये प्रोडक्ट है। इस पैकिंग में आपको 10 एम्प्यूल मिलते हैं यानी 10 इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। अब जरा इस ड्रग को समझिए। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है। इससे होता ही है कि मर्दों में जो चेहरे पे बाल आते हैं दाढ़ी के, इसके अलावा जब उनकी डेवलपमेंट होती है, जब वो उनकी प्यूबर्टी आती है यानी वो बालिग होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन होती है, टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है, ये सारे काम हार्मोन करता है। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अभी अगर किसी पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन प्रेस्क्राइब हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। अभी अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, उसकी वजह से जो है, एक तो चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं आते, इसके अलावा प्यूबर्टी डिले हो जाती है। जिस बच्चे ने 14 साल में बालिग होना है वो भी 17 साल में बालिग हो रहा है। उसके अलावा स्पर्म काउंट कम होता है, टेस्टिस डेवलप नहीं करते, जिससे फिर फैमिली लाइफ पे, मैरिटल लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सोशली बंदा बहुत डिप्रेस होता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ऐसे मसलों को हल करने के लिए फिर टेस्टिन के इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एक बीमारी होती है हाइपोगोनेडिज्म। इसमें ये होता है हाइपोगोनेडिज्म में कि जो गोनेड्स होते हैं, जैसे मेल के टेस्टिस हैं, वो प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं करते। तो उसको ट्रीट करने के लिए 50 mg से लेकर 400 mg तक के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं 2 से 4 हफ्तों में। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसको डिलेड प्यूबर्टी, यानी कि जिस बच्चे ने 14 साल में प्यूबर्टी की एज में जाना है, वो 17 ईयर्स तक प्यूबर्टी उसकी नहीं आ रही है, तो फिर 50 mg से लेकर 200 mg तक की इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं हर 2 से 4 हफ्ते, और ये 4 से 6 महीने तक का कोर्स करना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को एंड्रोजन्स की कमी है, एंड्रोजन भी मेल सेक्स हार्मोन को ही कहते हैं, अगर उनकी कमी है तो उनमें भी इस तरह के इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं। खवातीन के लिए लाजमी है कि जो खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स हैं, उनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्जिकली ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर वो भी इस तरह की इंजेक्शन का इस्तेमाल करती हैं। 200 mg से लेकर 400 mg तक की इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत हैं कि ऐसे इंजेक्शन लगाने से उनके जिस्म पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं, जिसको एक्नी कहते हैं। इसके अलावा बाल झड़ते हैं, कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, कभी कभी हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, गुस्सा आता है, बातें भूलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मर्दों में गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मर्दों में प्रायापिज्म हो रहा है। इसके अलावा सिबोरिया यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, डेंड्रफ हो रही है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को अक्सर शिकायत होती हैं। पर कुछ बातें आप हमेशा याद रखें, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो इस तरह के इंजेक्शन लगाने से पहले इंतहाई एहतियात करेंगे, डॉक्टर से मशवरा लाजमी करेंगे। और जिन खवातीन को प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी इस तरह की इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे की जान को और माँ की जान को दोनों को खतरा हो सकता है। इसके अलावा कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।